अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद जुनैद नवाज़ हूँ और ये वीडियो लेक्चर फाइनाइट स्टेट मशीन्स की स्टेट रिडक्शन और स्टेट असाइनमेंट के एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेगा। हमें डिज़ायरेबल है कि फाइनाइट स्टेट मशीन्स की स्टेट्स कम से कम हो ताकि सर्किट सुपीरियर डिज़ाइन किया जा सके। स्टेट रिडक्शन और स्टेट असाइनमेंट को हम किसी एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन्स हम प्रीवियस 2 लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फाइनाइट स्टेट मशीन्स की ऑप्टिमाइजेशन स्टेट्स की मिनिमाइजेशन या रिडक्शन एक प्राइमरी स्टेप है सुपीरियर सर्किट डिज़ाइन करने के लिए या मिनिमाइज्ड फॉर्म में सर्किट डिज़ाइन करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम स्टेट रिडक्शन और स्टेट असाइनमेंट के दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स देख रहे हैं। स्टेट रिडक्शन जो है वो नंबर ऑफ़ स्टेट्स को रिड्यूस करने के प्रोसेस को कहते हैं कि हमारे पास कोई स्टेट मशीन है और हम उसमें नंबर ऑफ़ स्टेट्स को अगर रिड्यूस कर पाएँ, कोई रिडंडेंट स्टेट्स जो कि सेम सेट ऑफ इनपुट्स के लिए सेम नेक्स्ट स्टेट और सेम आउटपुट अगर डिटरमाइन कर रही हों तो उनको हम रिडंडेंट स्टेट कह करके उनको रिड्यूस अगर कर पाएँ तो आ, हम ओवरऑल स्टेट मशीन की कम स्टेट्स होने की सूरत में एक बेहतर सर्किट या कम फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करके उसी सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टेट रिडक्शन को डिस्कस करने से पहले हम कोई एग्जांपल स्टेट मशीन देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फाइनाइट स्टेट मशीन है जिसकी स्टेट फ्लो डायग्राम जो है उसमें किसी स्टेट ए से हम स्टेट ए पर ही रहते हैं ज़ीरो इनपुट की सूरत में और इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग ज़ीरो आउटपुट ही आ रही है और हम स्टेट ए से स्टेट बी पर ट्रांजिशन करते हैं अगर इनपुट 1 आती है प्रेजेंट स्टेट ए होने की सूरत में। स्टेट बी से स्टेट सी पर ट्रांजिशन हो रही है इनपुट 0 आने की सूरत में फॉर प्रेजेंट स्टेट बी और सी से हम इनपुट 0 आने की सूरत में वापस ए पर ट्रांजिशन कर रहे हैं और इस तरह से स्टेट डायग्राम रिप्रेजेंट होती है। हर स्टेट पर हमने चूँकि एक इनपुट कंसिडर की है तो उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 0 या 1, तो हर स्टेट से दूसरी स्टेट पर दो मुमकिन ट्रांजिशंस हैं करंट और नेक्स्ट स्टेट के दरमियान। तो ये सिंपली एक स्टेट फ्लो डायग्राम है किसी ख़ास चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है और हमारे पास एक ख़ास सिनेरियो में ख़ास सीक्वेंस ऑफ इनपुट आएगा और उसके अकॉर्डिंगली ख़ास सीक्वेंस ऑफ आउटपुट जनरेट होगा और हम एक ख़ास सीक्वेंस के अलॉन्ग ट्रांजिशंस करेंगे स्टेट्स के अंदर, मेमोरी की स्टेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल हम करेंटली स्टेट ए पर हैं और इनपुट के ऊपर 0 आता है तो नेक्स्ट स्टेट ए ही रहेगी। ए करंट स्टेट होने की सूरत में इनपुट पर 1 आता है तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो हम ट्रांजिशन करके बी पर आ जाएंगे। करेंटली हम अगर स्टेट बी पर थे और इनपुट 0 आई तो हम ट्रांजिशन करके स्टेट सी पर आ गए। करेंटली अगर हम स्टेट सी पर हैं और इनपुट पर 0 आता है तो इनपुट पर 1 आता है तो हम ट्रांजिशन करके स्टेट डी पर आ जाएंगे और इस तरह डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स के लिए डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स होंगी या स्टेट्स के लॉन्ग ट्रांजिशंस होंगी। अगर हम इस स्टेट फ्लो डायग्राम को देख करके स्टेट ट्रांजिशन टेबल यहाँ लिखें तो स्टेट ए से इनपुट 0 आने की सूरत में हमारे पास इनपुट 0 आने की सूरत में नेक्स्ट स्टेट 0 ही आ रही है तो हम उसी स्टेट में ट्रांजिशन कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर करंट स्टेट ए है और इनपुट पर 1 आता है तो हम ट्रांजिशन करके स्टेट बी पर जा रहे हैं। प्रेजेंट स्टेट ए है, इनपुट पर 1 आता है तो नेक्स्ट स्टेट बी डिटरमिन होगी। इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग आउटपुट 0 है फॉर द केस इनपुट 1 आती है तो ट्रांजिशन जो हो रही है इसके अलॉन्ग आउटपुट 0 है। तो इस स्टेट फ्लो डायग्राम को देख करके हम इस स्टेट मशीन की इस फाइनाइट स्टेट मशीन की स्टेट ट्रांजिशन टेबल डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हो सकता है कि स्टेट मशीन के अंदर रिडंडेंट स्टेट्स हों और अगर हम इस 7 स्टेट्स वाली मशीन को रिड्यूस करके कम स्टेट्स पर रिप्रेजेंट अगर कर पाएँ तो हम एक लो कॉस्ट हार्डवेयर जिसमें थोड़े फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होंगे वो हम उस पर कन्वर्ज कर सकेंगे।
तो डिज़ाइन इम्प्रूव करने के लिए हम स्टेट रिडक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेट रिडक्शन के लिए हम किन स्टेट्स को रिडंडेंट स्टेट कहेंगे वो समझना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास वो स्टेट्स इक्विवेलेंट कंसिडर होंगी जो कि तमाम पॉसिबल इनपुट्स के लिए एग्जैक्टली सेम आउटपुट और एग्जैक्टली सेम नेक्स्ट स्टेट बता रही हूँ। तो इस टेबल में अगर हम एनालाइज करें तो हमारे पास स्टेट अगर प्रेजेंट ई हो और प्रेजेंट स्टेट अगर जी हो तो फॉर द केस ऑफ प्रेजेंट स्टेट ई, फॉर द केस ऑफ प्रेजेंट स्टेट जी, नेक्स्ट स्टेट फॉर द इनपुट 0 एंड फॉर द इनपुट 1 दोनों सूरतों में एग्जैक्टली सेम है और इन ट्रांजिशंस के लॉन्ग आउटपुट्स भी एग्जैक्टली सेम है। तो फिर हम इन दोनों को रिडंडेंट स्टेट्स कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें इन्हें रिड्यूस करना चाहिए। तो रिडक्शन के लिए हमें फर्स्ट स्टेप तो यही है कि हम रिडंडेंट स्टेट्स को डिटरमाइन करेंगे, उनको इंडिकेट करेंगे। वंस हम इंडिकेट कर लेते हैं तो यहाँ पर स्टेट ए और स्टेट जी आपस में रिडंडेंट हैं, तो इक्विवेलेंट हैं, सेम स्टेट्स हैं। तो उनको रिड्यूस करने का पहला स्टेप तो यही था कि आप इंडिकेट कीजिए रिडंडेंट स्टेट्स को। वंस इंडिकेट कर लिया तो हम जो ऑर्डर के अलॉन्ग प्रेजेंट स्टेट से लेकर के जो लोएस्ट स्टेट से हाईएस्ट ऑर्डर के अलॉन्ग हाईएस्ट स्टेट है, तो उनमें से जो हायर सिग्निफिकेंस की जो स्टेट है या जिसका बाइनरी कोड हायर सिग्निफिकेंस का बनता है या जो ऑर्डर में हायर है, हम उसको रिमूव कर लेते हैं। वो कन्वीनियंट होगा। बहरहाल दोनों इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं, हम किसी को भी यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम स्टेट जी को अगर रिमूव कर लें तो इसका मतलब है कि हम कॉलम जी को रिमूव कर लेंगे। और चूँकि हमने जी और ई को आपस में स्वैप किया है या जी और ई को इक्विवेलेंट या रिडंडेंट स्टेट्स कहा था, तो वंस आप जी की रो को रिमूव कर लें तो आपको रिमेनिंग टेबल में से तमाम वो सेल्स जहाँ पर जी इंडिकेटेड है वहाँ पर जी को रिप्लेस करके ई करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस टेबल के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा सेल है जहाँ पर जी स्टेट रिप्रेजेंट हो रही है। क्योंकि हम जी स्टेट को एलिमिनेट कर चुके हैं उसके रिडंडेंट होने की वजह से, तो अब हम जी को रिप्लेस करके यहाँ पर अगर ई का सेल ले आए तो ऐसा ये फर्स्ट स्टेप था। हमने इस स्टेप के अंदर एक रिडंडेंट स्टेट को रिमूव किया है और इसी प्रोसेस को हम आइटरेटिवली चलाते रहेंगे जब तक हमें रिडंडेंट स्टेट्स मिलती रहती हैं। तो दोबारा से अगर इसी प्रोसेस को इस नए रिड्यूस्ड स्टेट टेबल के ऊपर देखा जाए, यहाँ पर 7 से रिड्यूस होकर के 6 स्टेट्स रह चुकी हैं जो कि ए से एफ तक हैं। तो दोबारा हम इंडिकेट करते हैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए कि कोई रिडंडेंट स्टेट इस टेबल में अगर है तो इसको इंडिकेट किया जाए। तो यहाँ पर स्टेट डी एंड स्टेट एफ की सूरत में फॉर द सेम सेट ऑफ इनपुट्स सेम नेक्स्ट स्टेट्स डिटरमाइन की जा रही हैं। फॉर द सेम सेट ऑफ इनपुट्स सेम आउटपुट्स आ रही हैं इन दोनों स्टेट्स के दरमियान। तो बेसिकली फर्स्ट कॉलम के अलावा बाकी तमाम कॉलम इन डी और एफ स्टेट्स के सेम हैं, तो लिहाजा हम इंडिकेट कर सकते हैं कि डी और एफ जो हैं वो इक्वल स्टेट्स हैं, इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं। अब हमें इनमें से किसी एक स्टेट को रिमूव करना चाहिए। ऑर्डर के अलॉन्ग देखा जाए तो हायर ऑर्डर एफ स्टेट का है, तो हमें एफ स्टेट रिमूव करनी चाहिए। स्टेट एफ की रो को इस टेबल से एलिमिनेट किया जा सकता है। वंस आप इसको एलिमिनेट कर लें तो जो बाकी टेबल रहता है, क्योंकि हमने एफ़ को डी से रिप्लेस करना है, हमने एफ़ स्टेट को रिमूव किया और वो डी के इक्विवेलेंट है, तो इस टेबल के अंदर इंडिकेट करना होगा एज थर्ड स्टेप के कौन कौन सी सेल्स हैं जहाँ पर एफ़ स्टेट्स थी या एफ़ स्टेट्स इंडिकेटेड थी। एफ़ बीइंग इक्विवेलेंट स्टेट ऑफ डी, हम एफ़ वाले सेल्स को रिप्लेस करके डी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और अब हम इसको एक फर्दर एक स्टेट हमने रिड्यूस कर ली और इस टेबल के अंदर हमारे पास 5 स्टेट्स रह गई हैं।
और फिर आइटरेटिवली हम इसमें फिर हमें सर्च करना चाहिए कि क्या कोई और रिडंडेंट स्टेट है, क्या कोई ऐसी रो है जिसमें फ़र्स्ट कॉलम के अलावा बाकी तमाम कॉलम सेम हों किसी और रो के साथ। कोई ऐसी 2 रोज़ जिसमें फ़र्स्ट कॉलम के अलावा बाकी तमाम कॉलम सेम हों तो हम उन्हें इक्विवेलेंट स्टेट्स कहेंगे, और इस प्रोसेस को आइटरेटिव फैशन के साथ हम चलाते रहेंगे जब तक हमारे पास रिडंडेंट स्टेट्स मिलती रहती हैं। वंस कोई मज़ीद रिडंडेंट स्टेट्स नहीं रही तो हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर लेंगे। तो इस गिवन एग्जांपल के अंदर हमारे पास 7 स्टेट्स थी। हमने 2 आइट्रेशंस के साथ एक एक स्टेट को एलिमिनेट किया, उनको रिड्यूस किया, और फाइनली हमारे पास 5 स्टेट्स आई हैं। यहाँ पर मज़ीद कोई इक्विवेलेंट स्टेट्स नहीं हैं, लिहाजा हम अपना प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो डेटा फ्लो डायग्राम ड्रॉ करना है, स्टेट फ्लो डायग्राम ड्रॉ करना है। तो स्टेट टेबल को देख करके हमने कई एग्जांपल्स प्रीवियस कपल ऑफ लेक्चर्स में देखी हैं कि आप स्टेट फ्लो टेबल को देख करके स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर इस केस में अगर प्रेजेंट स्टेट ए हो, इनपुट 0 आने की सूरत में नेक्स्ट स्टेट ए ही रहती है। करंट स्टेट अगर ए है और इनपुट पर 0 आता है तो नेक्स्ट स्टेट भी ए ही होगी। इस ट्रांजिशन के लॉन्ग आउटपुट जो है वो 0 है। और अगर हम करंटली स्टेट ए पर हैं और इनपुट लाइन एक्स पर बाइनरी लॉजिक हाई आती है तो हम ट्रांजिशन करके स्टेट बी पर जाएंगे, और इस ट्रांजिशन के लॉन्ग जो आउटपुट है उसको हम फॉल्स रखेंगे। तो हम ट्रांजिशन करके स्टेट बी पर आ सकते हैं। स्टेट बी से 0 की सूरत में ट्रांजिशन सी पर होगी, और x इज़ इक्वल टू 1 की सूरत में ट्रांजिशन डी पर होगी, और इन दोनों ट्रांजिशंस के अलॉन्ग आउटपुट 0 ही रहेगी। तो हम बी से ट्रांजिशन करके सी पर, और सी से ट्रांजिशन करके या बी से ट्रांजिशन करके हम डी पर भी जाएंगे। और इस टेबल को देख करके हम स्टेप बाय स्टेप स्टेट फ्लो डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसको क्विकली बाकी स्टेप्स दिखा रहा हूँ क्योंकि हम इस प्रोसेस से अच्छी तरह से अवेयर हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसको देख चुके हैं। तो अगर कंपैरिजन किया जाए कि हमने इन स्टेप्स की वजह से जो रिडक्शन की है तो उससे हमें स्टेट ट्रांजिशन टेबल और स्टेट फ्लो डायग्राम में क्या फ़र्क पड़ा है। तो इनिशियली हमारे पास 7 स्टेट्स की का मशीन थी, 7 स्टेट्स की फाइनाइट स्टेट मशीन थी जिसकी स्टेट फ्लो डायग्राम और स्टेट ट्रांजिशन टेबल ऐसा था, और हमने स्टेट रिडक्शन का प्रोसेस इस पर परफॉर्म करने के बाद इसी की इक्विवेलेंट जो फाइनाइट स्टेट मशीन रिप्रेजेंट की है उसकी डायग्राम स्टेट फ्लो इस तरह की बनती है, और उसका स्टेट ट्रांजिशन टेबल ऐसा बनता है जो कि 2 स्टेट्स जिसमें 2 स्टेट्स रिड्यूस्ड हैं इनिशियल रिप्रेजेंटेशन से, और इनकी फंक्शनैलिटी एग्जैक्टली एक जैसी होगी। चूँकि एक जैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें नुकसान नहीं हुआ, हमें फ़ायदा हुआ है। कम स्टेट्स होंगी तो हमें कम बिट्स रिक्वायर्ड होंगे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर इन स्टेट्स को बाइनरी कोड्स असाइन किए जाएं, और अगर कम बिट्स रिक्वायर्ड होंगे तो हम कम फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करके अपना सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, और काफ़ी सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड का फ़ायदा हो सकता है बड़ी फाइनाइट स्टेट मशीन्स की सूरत में।